बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिजिटल सर्किट्स एंड माइक्रोप्रोसेसर, सब्जेक्ट कोड TC223। चैप्टर नंबर 3 हम पढ़ रहे हैं, जिसका आज लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 को मैं रिवाइज तौर से कर देता हूँ। लेक्चर नंबर 1 के अंदर हम लोगों ने सबसे पहले TTL लॉजिक फैमिलीज नोमेनक्लेचर पढ़ा था कि TTL की कौन सी लॉजिक फैमिलीज़ हैं और इनके कोड्स क्या होते हैं, इनकी पावर डिसिपेशन की स्पीड और इनका फैन आउट क्या होता है। उसके बाद हमने देखा था कि ट्राई स्टेट या 3 स्टेट TTL डिवाइस होती क्या है बेसिकली, और ट्राई स्टेट बफर और इन्वर्टर को फिर हमने समझा था कि बफर कैसे काम करता है और ट्राई स्टेट इन्वर्टर कैसे काम करता है। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ट्रांजिस्टर बेसिकली। तो ट्रांजिस्टर से रिलेटेड 2 से 3 सर्किट्स हैं। व्हाट इज ट्रांजिस्टर? ट्रांजिस्टर बेसिकली मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। हमारे पास जो हम बेसिकली अब ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे वो है BJT ट्रांजिस्टर। BJT ट्रांजिस्टर मीन्स बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स। इसकी 2 टाइप्स होती हैं, एक PNP ट्रांजिस्टर और एक NPN ट्रांजिस्टर। इन दोनों के अंदर फ़र्क ये होता है, जैसे कि डायग्राम में शो है, कि जो NPN ट्रांजिस्टर होता है उसमें एमीटर के ऊपर एरो डाउनवर्ड होता है और PNP ट्रांजिस्टर के अंदर एमीटर के ऊपर एरो इनवर्ड होता है। दोनों के 3 टर्मिनल्स होते हैं। एक को कहते हैं बेस, दिस इज कॉल्ड बेस टर्मिनल। एक को कहते हैं कलेक्टर, दिस इज कॉल्ड कलेक्टर टर्मिनल, एंड द थर्ड वन इज एमीटर, दिस इज द एमीटर टर्मिनल। और हार्ड फॉर्म के अंदर अगर आप इस ट्रांजिस्टर को देखें तो इसकी 3 लेग्स होती हैं और आपको ये लैब के अंदर कुछ इस तरह नज़र आएगा। ये हमारे पास लैब के अंदर अवेलेबल है, मैं आपको इंशाल्लाह प्रैक्टिकल के दौरान दिखाऊंगा भी। अच्छा, अब ट्रांजिस्टर वर्किंग कैसे करता है, हाउ ट्रांजिस्टर वर्क्स। तो आज एक सिंपल ट्रांजिस्टर एज अ स्विच, इसकी वर्किंग मैं आपको समझाता हूँ ताकि जो अगले नेक्स्ट आने वाले सर्किट्स हैं वो आपको सही तरह से समझ आ जाए। अगर ट्रांजिस्टर को एज अ स्विच इस्तेमाल करना हो तो ये जो बेस टर्मिनल होता है ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। बेस टर्मिनल आपके पास ट्रांजिस्टर का कंट्रोल टर्मिनल होता है बेसिकली। ये जो बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स हैं ये सारे के सारे करंट कंट्रोल्ड डिवाइसेस हैं। अगर आप बेस के अंदर करंट इनपुट करेंगे तो आपका ट्रांजिस्टर कंडक्ट करेगा। अगर आप बेस को कट ऑफ कर देंगे, यानी कि कंडक्शन उसकी बंद कर देंगे, उसमें से करंट फ्लो करवाना ख़त्म कर देंगे, तो आपका ट्रांजिस्टर कंडक्शन करवाना छोड़ देगा। ठीक है, जैसे कि नीचे के सर्किट के अंदर बताया गया है, दिस इज़ अ ट्रांजिस्टर, दिस इज़ अ NPN ट्रांजिस्टर, बेस, कलेक्टर एंड दिस इज़ एमीटर। अब हो क्या रहा है यहाँ पर, ये जो स्विच है हम लोगों ने जैसे ही स्विच को ओपन किया, हमने यहाँ पर हमारे पास एक मैनुअल स्विच लगा हुआ है। इस स्विच को हम जैसे ही ओपन करेंगे ट्रांजिस्टर की बेस के अंदर करंट जाना बंद हो जाएगा। जैसे ही बेस के अंदर करंट जाना बंद होगा करंट का फ्लो ख़त्म हो जाएगा। करंट का फ्लो ख़त्म होगा तो आपका जो बल्ब है वो ऑफ हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और अगर इस बेस के अंदर हम करंट इनपुट करना शुरू कर दें स्विच ऑन करके, जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे करंट इस बेस के अंदर जाना शुरू हो जाएगा। जैसे ही करंट बेस के अंदर जाएगा ये लूप क्लोज हो जाएगा। जैसे ये लूप क्लोज होगा ट्रांजिस्टर के कंडक्ट करने की वजह से बल्ब ऑन हो जाएगा हमारा। तो सिंपल फिनोमेना आप लोगों ने अभी ये ज़हन में रखना है कि ट्रांजिस्टर की बेस टर्मिनल जो है वो उसके ऑपरेशन को कंट्रोल करती है। एज अ स्विच उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। बाकी ट्रांजिस्टर को हम कॉमन मीटर, कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर मोड के अंदर इस्तेमाल करते हैं। वो आप डिवाइसेस के अंदर डिटेल से पढ़ेंगे कि हम इसको कैसे इन तीनों मोड्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो हम पहले सर्किट की तरफ चलते हैं कि ट्रांजिस्टर लॉजिक सर्किट्स हम पढ़ रहे हैं। तो ट्रांजिस्टर लॉजिक सर्किट्स के अंदर ट्रांजिस्टर ही इस्तेमाल होंगे। तो नैंड गेट कैसे बनता है बेसिकली, तो आपने अभी तक ऐसा नैंड गेट देखा हुआ है कि दिस इज़ अ नैंड गेट, इसकी A और B इनपुट है और दिस इज़ अ गेट, इसके आगे बबल लगा हुआ है और A B बार इसकी आउटपुट, इसका बूलियन एक्सप्रेशन है। 0 0 इनपुट हो, 0 1 हो, 1 0 हो, ये आउटपुट 1 ही देता है। 1 1 के ऊपर आउटपुट की ये 0 देता है। आपने ये अभी तक नैंड गेट देखा है, लेकिन एक्चुअली जब TTL के अंदर जाते हैं हम ट्रांजिस्टर लॉजिक के अंदर हम जाते हैं तो नैंड गेट, ये जो बॉक्स है इस बॉक्स के अंदर ये ट्रांजिस्टर्स की मदद से नैंड गेट बनाया जाता है बेसिकली। तो जब TTL के अंदर हम जाएंगे, इसको हम स्टडी करेंगे, तो अब ये चीज़ नहीं, दिस इज़ द नैंड गेट। एंड आप ये सोच सकते हो कि ये जो सर्किट है ये इस बॉक्स के अंदर पैक है। दिस इज़ A इनपुट, दिस इज़ B इनपुट एंड दिस आउटपुट इज़ दिस Q इनपुट, दिस Q आउटपुट। तो बेसिकली आपके नैंड के बॉक्स के अंदर ये TTL लॉजिक पैक है। अब हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि TTL लॉजिक के अंदर हो क्या रहा है। अच्छा, सबसे पहले
हम थोड़ी सी डिटेल्स इसकी पढ़ते हैं। इन दिस सर्किट देर इज़ अ मल्टीपल इनपुट ट्रांजिस्टर एट इनपुट TR1 एंड NPN ट्रांजिस्टर एट आउटपुट TR2। अब इस सर्किट के अंदर दो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। दिस इज अ ट्रांजिस्टर TR1 एंड दिस इज अ ट्रांजिस्टर TR2। TR1 की दो इनपुट्स हैं, इस वजह से इसको मल्टी इनपुट ट्रांजिस्टर कहा गया है, ठीक है। A और B दो इनपुट्स हैं और TR1 की आउटपुट, TR1 आउटपुट के साथ कनेक्टेड है और TR2 आउटपुट के साथ कनेक्टेड है और TR1 इनपुट के साथ कनेक्टेड है। When the input A and B both are 1, then the emitter base junction of TR1 will be reverse biased, which puts the maximum voltage on collector terminal, and as the base terminal of TR2 is connected with the collector terminal of TR1, it becomes on। होगा क्या, अब इसको और से समझना है। दिस इज द एमीटर, दिस इज द बेस एंड दिस इज द कलेक्टर, ठीक है। ट्रांजिस्टर के अंदर जब भी एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बाइस होता है, करंट कलेक्टर से एमीटर की तरफ फ्लो हो जाता है। लेकिन जब भी एमीटर बेस जंक्शन रिवर्स बाइस होगा, कलेक्टर करंट नीचे फ्लो नहीं कर सकेगा। ये बात आपने याद रखनी है। अब जब हम A और B को 1 करेंगे, A और B इनपुट्स को 1 करेंगे, हम लास्ट केस देख रहे हैं क्योंकि इसके अंदर आउटपुट 0 है, बाकी तीनों इनपुट्स के अंदर आउटपुट 1 है। तो पहले इस केस को डिस्कस करते हैं। जब A और B 1-1 होंगे तो क्या होगा, एमीटर बेस जंक्शन रिवर्स बाइस हो जाएगा। जब एमीटर बेस जंक्शन रिवर्स बाइस होगा तो कलेक्टर करंट बढ़ना शुरू हो जाएगा। कलेक्टर करंट बढ़ने से सारा का सारा वोल्टेज कलेक्टर के ऊपर ड्रॉप हो रहा होगा। अब इसका कलेक्टर इसकी बेस के साथ अटैच है। जब इसके कलेक्टर के ऊपर वोल्टेज इंक्रीज़ होगा तो बेस के ऊपर वोल्टेज इंक्रीज़ होगा ऑटोमेटिकली। जब बेस के ऊपर वोल्टेज इंक्रीज़ होगा तो मैंने आपको लास्ट सर्किट के अंदर बताया है कि ट्रांजिस्टर कंडक्ट करवाना शुरू कर देगा। तो क्या होगा कि ट्रांजिस्टर कंडक्ट करवाना शुरू कर देगा। जब ट्रांजिस्टर कंडक्ट करना शुरू कर देगा तो सारा करंट इसमें से फ्लो होकर ग्राउंड हो जाएगा। आउटपुट के ऊपर वोल्टेज क्या हो जाएगा, 0। तो बेसिकली क्या हुआ, इनपुट A और B के ऊपर 1-1 अप्लाई करने पर आउटपुट के ऊपर क्या आया, 0 आया। तो NAND भी ये काम कर रहा है, जब इनपुट आप 1-1 अप्लाई करेंगे आउटपुट 0 आएगा। अब दूसरा केस देखते हैं। अगर ऐसा हो कि A 0 हो जाए और B 1 हो, या फिर B 0 हो जाए और A 1 हो, या दोनों 0 हो जाए, तो क्या होगा। उस केस के अंदर एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा, ठीक है। किसी एक के भी 0 होने से क्या होगा, एमीटर बेस जंक्शन हमारा फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा। अब फॉरवर्ड बाइस होने से क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। जब करंट फ्लो करेगा डाउनवर्ड तो आपके कलेक्टर करंट के ऊपर कमी वाक़ई हो जाएगी, कलेक्टर वोल्टेज ड्रॉप हो जाएंगे क्योंकि करंट फ्लो कर रहा है नीचे की तरफ। जब करंट नीचे की तरफ फ्लो करेगा, कलेक्टर करंट कम होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो आपका जो बेस है TR2 का बेस, ऑटोमेटिकली इसका करंट कम हो जाएगा। जैसे ही करंट बेस में कम होगा, ये ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाएगा, कट ऑफ रीजन के अंदर चला जाएगा। जैसे ही कट ऑफ रीजन के अंदर जाएगा, सारा का सारा वोल्टेज यहाँ ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा, नीचे नहीं जा सकेगा। जब सारा का सारा वोल्टेज यहाँ ड्रॉप होगा तो Q आउटपुट क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, जिसकी वजह से आपके पास आउटपुट के ऊपर 1 शो होगा। तो या A को 0 कर दो या B को 0 कर दो या दोनों को 0 कर दो, तीनों के अंदर एक ही केस होगा कि कलेक्टर करंट कम होगा, जिसकी वजह से बेस करंट कम होगा। बेस करंट कम होने की वजह से ये ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाएगा। इस ट्रांजिस्टर के ऑफ होने की वजह से आउटपुट सारी की सारी यहाँ शो होगी, तो आउटपुट ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगी। तो इन तीनों केसेस के अंदर NAND गेट में भी आउटपुट 1 ही होती है। तो बेसिकली NAND गेट का जो सारा का सारा फिनोमिना है वो थ्रू दिस TTL लॉजिक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो जो NAND गेट की लॉजिक है वही इस TTL सर्किट की लॉजिक है, और इसी TTL सर्किट की लॉजिक के ऊपर ये सारा का सारा NAND गेट एक्चुअली में वर्क करता है। अच्छा, सेकंड सर्किट है हमारे पास नॉट गेट यूजिंग ECL लॉजिक। अब ECL लॉजिक कहते हैं एमीटर कपल्ड लॉजिक को, ठीक है। हम लोगों ने मुख्तलिफ किस्म की CMOS पढ़ी है, TTL पढ़ी है, ECL पढ़ी हम लोगों ने पहले। तो हम बेसिकली उनके सर्किट्स देखा जा रहे हैं कि इनके सर्किट्स कैसे बनते हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने अब इस लॉजिक को डिस्कस किया, TTL लॉजिक। अब TTL लॉजिक के बाद हम जा रहे हैं ECL लॉजिक के ऊपर कि अगर नॉट गेट बनाना हो तो ECL लॉजिक के तहत नॉट गेट कैसे बनता है। अभी तक आप लोगों ने जो नॉट गेट दिखाया है वो कुछ ऐसा दिखता है, एक एरो और आगे बबल उसके, दिस इज़ अ नॉट गेट। इसके अंदर 0 इनपुट करें तो आउटपुट 1 आती है, 1 इनपुट करें तो आउटपुट 0 आती है। अब इस बॉक्स के अंदर ये सर्किट पैक है, इसके अंदर
3 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, दिस इज़ 1 ट्रांजिस्टर Q1, दिस इज़ Q2 एंड दिस इज़ Q3, ये 3 ट्रांजिस्टर लगे हैं। अब बेसिकली ये नॉट गेट वर्क कैसे करता है, ECL लॉजिक के ऊपर। ECL लॉजिक कहते हैं एमिटर कपल्ड लॉजिक। अच्छा, in this circuit Q1 is the input and Q3 is the output. This is the Q1 and this is the Q3, whereas Q2 is used as emitter coupled with Q3. अब बेसिकली Q2 और Q3 आर द emitter coupled, ठीक है, जिनमें एमीटर्स आपस के अंदर कपल्ड हो उसको एमिटर कपल्ड लॉजिक कहते हैं, ठीक है। Q2 और Q3 आपस में एमिटर कपल्ड है, Q1 इनपुट है और Q3 आउटपुट है। When the input 0 is provided at Q1, the collector voltage drops and Q3 cut off resulting at द आउटपुट, रिजल्टिंग वन एट द आउटपुट। होगा क्या कि इसके एमीटर के ऊपर ये इनपुट प्रोवाइड की जा रही है। जैसे ही इनपुट के ऊपर आप Q1 की आप इनपुट के ऊपर 0 प्रोवाइड करोगे, 0 प्रोवाइड करने से क्या होगा, तो कलेक्टर करंट फ्लो करेगा, ये ग्राउंड के साथ एक किस्म का कनेक्ट हो जाएगा। जैसे ग्राउंड से कनेक्ट होगा तो VCC ऑलरेडी बेस के साथ कनेक्टेड है, तो कलेक्टर टू एमीटर करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही कलेक्टर टू एमीटर करंट फ्लो होना शुरू होगा, इसकी बेस के ऊपर करंट 0 हो जाएगा, इसकी बेस के ऊपर करंट ड्रॉप होना शुरू। तो Q2 की बेस ऑफ होगी तो Q2 कट ऑफ में चला जाएगा, Q2 कट ऑफ में जाएगा तो Q3 कट ऑफ में चला जाएगा। Q3 कट ऑफ में जाने की वजह से सारा का सारा वोल्टेज जिससे कलेक्टर के ऊपर ड्रॉप होगा और आउटपुट 1 आएगी, ठीक है। तो इनपुट 0 प्रोवाइड की, आउटपुट क्या आ गई 1। अब दूसरा केस लेते हैं, इसकी इनपुट के ऊपर 1 प्रोवाइड कर दो। इसकी इनपुट के ऊपर 1 प्रोवाइड करने से क्या होगा, ये एक वोल्टेज लेवल पर चला जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, कलेक्टर टू एमीटर करंट फ्लो नहीं करेगा। करंट फ्लो कम होने से सारा का सारा करंट बेस की तरफ जाएगा, इसकी बेस की तरफ जाने से करंट Q2 ऑन हो जाएगा, Q2 ऑन होने की वजह से Q3 भी ऑन हो जाएगा। जैसे ही Q3 ऑन होगा सारा का सारा करंट ग्राउंड की तरफ चला जाएगा। जब ग्राउंड की तरफ जाएगा कलेक्टर का वोल्टेज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब आप इनपुट Q1 के ऊपर 1 प्रोवाइड करोगे तो आउटपुट आपके पास 0 आएगी, और जब आप इनपुट Q1 के ऊपर 0 प्रोवाइड करोगे तो आउटपुट 1 आएगी। तो नॉट गेट की इम्प्लीमेंटेशन ऐसे होगी। बेसिकली जो आपको नॉट गेट यहाँ पर नज़र आ रहा है वो नॉट गेट ECL लॉजिक के अंदर, एमीटर कपल्ड लॉजिक के अंदर ऐसे वर्क करेगा। ये तो एक सिंपल प्रोसीजर है कि हम लोगों ने ट्रुथ टेबल को वेरीफाई कर दिया, लेकिन इंटरनली ट्रांजिस्टर्स कैसे वर्क करते हैं वो सारा का सारा सर्किट के अंदर शो किया गया है। इसके बाद हमारे पास तीसरा सर्किट है CMOS लॉजिक को भी पढ़ना ज़रूरी है। ये तीन ही बेसिक हमारे पास लॉजिक्स हैं या आप कह लो सर्किट्स हैं जिनको समझना, जिनकी वर्किंग को समझना ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, CMOS कहते हैं कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। वैसे MOSFET होता है हमारे पास, कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स होते हैं ये। तो ये भी आप पढ़ेंगे डिवाइसेस के अंदर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन मैं आपको इसकी जनरल वर्किंग बता देता हूँ यहाँ पर। अब होगा क्या, हमारे पास हमने नॉट गेट को इम्प्लीमेंट करना यूजिंग CMOS लॉजिक। हमने पीछे जो गेट इम्प्लीमेंट किया वो ECL लॉजिक के थ्रू था। अब आपने देखा होगा कि ये ट्रांजिस्टर्स ECL लॉजिक के अंदर जो है ना पिछली ट्रांजिस्टर इस्तेमाल किए गए थे, लेकिन अब हम जो ट्रांजिस्टर इस्तेमाल करेंगे वो सारे के सारे कौन से होंगे, FETs, JFETs होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास FETs के अंदर 2 किस्म की टाइप्स होती हैं, एक P चैनल FET और एक N चैनल FET, ठीक है। सॉरी, जैसे आपके पास बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के अंदर 2 किस्म की टाइप्स होती हैं, NPN एंड PNP, वैसे ही FETs के अंदर 2 किस्म की टाइप्स होती हैं, P चैनल FET और N चैनल FET। अब जब आप P और N को कंबाइंड इस्तेमाल कर लेते हो तो P N के ऑपोजिट काम करती है, तो इस वजह से कहते हैं कम्प्लीमेंट, एक दूसरे का कम्प्लीमेंट होगी, तो कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स को कहते हैं। अब इसको यूज़ करते हुए नॉट गेट कैसे बनाया जा सकता है, सबसे पहले तो आपने ये करना है कि दोनों की इनपुट्स को कंबाइन करके एक इनपुट कर लेनी है, क्योंकि नॉट गेट के अंदर एक ही इनपुट होती है और एक ही आउटपुट। अब इन दोनों ट्रांजिस्टर्स FETs के जो दरमियान का पोर्शन होगा वो आउटपुट कहलाएगी आपकी, ठीक है। बेसिकली होगा क्या, जब आप इनपुट 0 इधर अप्लाई करेंगे, दिस इज इनपुट 0, ठीक है, तो Q1 बिकम्स ऑन, Q1 ऑन हो जाएगा और Q2 बिकम्स ऑफ। जैसे ही ऑफ होगा सारा का सारा वोल्टेज इधर ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा, तो इधर ड्रॉप होने की वजह से आउटपुट क्या हो जाएगी, 1 आ जाएगी। लेकिन जैसे ही आप इनपुट अप्लाई करेंगे 0, तो Q1 ऑन हो जाएगा, वोल्टेज सारा का सारा फ्लो के नीचे आ जाएगा, लेकिन Q2 ऑफ हो जाएगा, ऑफ होने की वजह से वोल्टेज यहाँ ठहर जाएगा सारा का सारा, तो आउटपुट क्या आ जाएगी 1। तो 0 अप्लाई करने पर 1 आ गया। अच्छा, Q1 ऑन क्यों हुआ है और Q2 ऑफ क्यों है, उसकी रीज़न ये होती है कि जैसे ही आप 0 वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो ये दूसरे के कम्प्लीमेंट काम करती हैं।
अगर आपके पास पी चैनल मॉसफेट ऑन हो रही है तो ऑटोमेटिकली एन चैनल ऑफ ही होगी, ठीक है, क्योंकि इनका गेट अगर इसका पॉजिटिव के ऊपर ऑन होता है तो इसका नेगेटिव के ऊपर गेट ऑन होता है, अगर इसका नेगेटिव के ऊपर ऑन होता है तो इसका पॉजिटिव के ऊपर, एक दूसरे के कंप्लीमेंट के ऊपर काम करती हैं। अब सेकेंड ऑप्शन के अंदर क्या होगा, जब आप यहाँ पर वन अप्लाई करेंगे, यहाँ पर वन अप्लाई करने से क्या होगा, ऑटोमेटिकली अब इन दिस केस Q1 ऑफ हो जाएगा और Q2 ऑन हो जाएगा। अब Q1 के ऑफ होने से क्या होगा कि करंट फ्लो ही नहीं करेगा, नीचे सारा का सारा वोल्टेज ऊपर ही ठहर जाएगा, नीचे वोल्टेज नहीं आएगा। इसके ऑन होने से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ऊपर का गेट बंद है, तो ये दोनों सीरीज़ के अंदर अटैच है, तो करंट नीचे की तरफ जा ही नहीं सकेगा। तो यहाँ पर वन अप्लाई करने से ये ऑफ हो जाएगा और ये ऑन हो जाएगा। इसके ऑफ होने से करंट नीचे नहीं आएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर सारा का सारा ज़ीरो शो होगा, कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं हो रहा होगा, आपके पास 0 वोल्ट आउटपुट के ऊपर शो हो रहे होंगे। तो बेसिकली हुआ क्या है, जब आपने वन अप्लाई किया, जब आपने 0 अप्लाई किया सॉरी, तो क्या हुआ, दिस पी चैनल मॉसफेट बिकम्स ऑन एंड दिस बिकम्स ऑफ। इसके ऑन होने से करंट फ्लो होकर यहाँ पर आया, इसके ऑफ होने की वजह से यहीं रुक गया, सारा का सारा वोल्टेज इसके ऊपर ड्रॉप हुआ, ये 1 हो गया। तो इनपुट 0 अप्लाई किया था, आउटपुट 1 मिला। अब जब इनपुट 1 अप्लाई करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा और ये ऑन हो जाएगा। इसके ऑफ होने से करंट नीचे आ ही नहीं सकेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर 0 वोल्टेज शो होगी। तो ये 3 सर्किट्स हमने बेसिकली आज पढ़े हैं। एक सबसे पहले हमने नैंड गेट की कंस्ट्रक्शन की है यूजिंग TTL लॉजिक, हमने इसको प्रूव किया है कि कैसे इनपुट प्रोवाइड करने पर आउटपुट आएगी। उसके बाद सेकेंडली हमने नॉट गेट की लॉजिक बनाई है यूजिंग ECL लॉजिक, कि नॉट गेट को ECL सर्किट के थ्रू कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। और तीसरा हमने नॉट गेट बनाया यूजिंग CMOS लॉजिक, कि CMOS लॉजिक के इस्तेमाल करते हुए हम नॉट गेट को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये तीनों सर्किट्स आपने जहन में रखनी है, इनकी वर्किंग आपने जहन में रखनी है और इनको प्रैक्टिस भी करना है, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, अल्लाह।